स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि नो फिलोसॉफी कैन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक। तो पैसे के बिना, साधन संपत्ति के बिना कुछ नहीं होगा, पर संपत्ति, साधन संपत्ति और इकोनॉमिक प्रोग्रेस ये भी कोई जीवन का यथार्थ है ऐसा भी नहीं है। विशेष रूप से अपने कन्विक्शन के साथ, अपने सिद्धांतों के साथ, लोकतंत्र के लिए, समाज हित के लिए जिन जिन लोगों ने कुर्बानी दी है, 47 के बाद का इतिहास जो है, और हम 100 साल जब पूरे करेंगे तो इस लोकतंत्र के इतिहास में जिनके नाम सुवर्णाक्षर से लिखे जाएंगे, जिन्होंने इस लोकतंत्र को बचाया, उसमें निश्चित रूप से रामनाथ गोयनके जी का नाम निश्चित रूप से होगा। मुझे याद है, मैं बड़ा युवावस्था में थे, दिन याद है, दत्ता सामंत हमारे बहुत बड़े ट्रेड यूनियन लीडर थे। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में स्ट्राइक कराया था, एक्सप्रेस न निकले उसके लिए पॉलिटिकल सपोर्ट था। काफी बड़ी उस समय की स्थितियां मैं मुंबई में रहने के कारण जानता था। पर एक कठिन परिस्थिति में भी एक बात रामनाथ जी की थे, न कभी झुके, न कभी झुकने के लिए उन्होंने तैयारी बताई। जो जो बातें उनकी थी, जो अपने कन्विक्शन के बात रूप में उन्होंने स्वीकार किया था, उसके लिए लड़ते रहे। लड़ाई जोरदार होती रही, पर अंतिम विजय उनका हुआ, ये हर जगह पर देखने के लिए मिला। तो ऐसे रामनाथ जी के नाम पर ये पुरस्कार है। और पत्रकारिता हमारे लोकतंत्र का एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है। और मैं आजकल ये मानता हूं कि केवल इंफॉर्मेशन देना ये पत्रकारिता का काम नहीं होता। तो नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर से लेकर इंडस्ट्री तक, इसकी भी जानकारी आजकल अखबारों से मिलती है। मैं बहुत बार दो चीज़ों के बारे में मन में याद रखता हूं कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज, एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है, जिसका संबंध कहीं ना कहीं एजुकेशन और संस्कारों से है, कि नो मटेरियल इज वेस्ट एंड नो पर्सन इज वेस्ट। It is depending upon the appropriate technology, it is depending upon the appropriate vision of the leadership that you can convert waste into wealth. और मैं अक्सर इस बात को याद रखता हूँ कि अभी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का दिल्ली में ही, वो हमने रोड कंस्ट्रक्शन में यूज किया। तो उससे एग्रीगेट जो बचा, उससे इन्वायरमेंट तो बचा ही, पर सबसे पहली बात है कि इतना कचरा यूज करने से काफी इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट भी प्रोटेक्ट हुई।